Laughing as a sweat, I guess you're wrong. I can't help it. ओके, म्यूट में मुझे नहीं पता कैसे हो गया. सो प्रोडक्ट, आई वांट टू नो टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल क्वांटिटी, ये चाहिए. ठीक है, क्रिएट अ टेबल विजुअल. अब मैं सिर्फ लिखूंगा, ठीक है, मैं टेबल्स नहीं बनाने बैठूंगा यार. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिएट अ कॉलम विजुअल, क्लस्टर्ड कॉलम. कुछ और करना है, कुछ और कर लेना, आपकी मर्जी, पर सूट करना चाहिए. प्रोडक्ट वाइज सेल्स, एक्चुअल सेल्स वर्सेस टारगेट. प्रोडक्ट वाइज जैसे सपोज, फटाफट लिख देता हूं, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, क्रिएट अ विजुअल. जैसे प्रोडक्ट आ गया आपका, सपोज प्रोडक्ट है लैपटॉप. ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए वो आप अपना दिमाग लगाना. तो जैसे यहाँ पे आपका सेल्स आ गया, सेल्स उसकी होगी सपोज दिस,
टारगेट क्या हो गया, सपोज टारगेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, वो आपको देख लेना, अभी मैंने आपको सारा डेटा दिखाया। तो वी नीड अ ग्राफ फॉर एवरी प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस, ठीक है, एवरी प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ सैंपल। क्वेश्चन 3, क्रिएट अ विजुअल, जो मर्जी बना लो, इवन टेबल भी चलेगा मुझे, ऑफ योर चॉइस, बस सेंस बनना चाहिए, ठीक है। शोइंग दी मैनेजर total actual sales versus inventory. ये मैनेजर आपके पास, तो टोटल एक्चुअल से मेरा मतलब ये है, ठीक है ना, जो टोटल एक्चुअल हुआ है सेल्स, तो मैनेजर वाइज भी चाहिए टोटल एक्चुअल, क्या नाम है वही सेल्स, हाँ यही है, ठीक है, सेल्स कर देता हूँ ना सीधा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा रिपोर्ट हो गया, मैनेजर वाइज है ये, लेकिन ठीक है। लास्ट वन, create a visual or again table, whatever, showing the product wise forecast and total quantity, ठीक है। ये ऊपर हुआ तो नहीं ना, प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल वर्सेस सेल्स, हाँ सो सेल्स पर्सन वाइज रह गया शायद, create a table visual showing the salesperson total sales versus total target, ठीक है। सो ठीक है, लेट मी सी दिस फाइल। विजुअल पे ज़्यादा वो मत करना कि मतलब, मुझे बस कंसेप्ट देखना है, विजुअल आप कोई भी बना लेना, खराब ना हो बस वो विजुअल। ये मैं आपको टेबल्स एक ही शीट में, हो सकता है ये टेबल्स अलग भी आते हैं तो आपको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा बीआई में, राइट, बट अभी एक ही वर्कबुक में है सारे। तो आप ये प्रोजेक्ट बना के मुझे सबमिट कर दो और फिर हम कल से पाइथन वे भी स्टार्ट। फाइल आया नहीं अभी आपके पास क्या? भेजा तो था हाँ, नेट की वजह से ना, फाइल शेयर
लो जी, भेज दिया। स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूं, मैं भी बना लेता हूं, आप लोग भी बनाओ। कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। भैया का नाम दे देना, प्रोजेक्ट डेटा मॉडलिंग। विजुअल ठीक बनाना, फॉर्मेटिंग गंदी मत रखना, बस नॉर्मल भी चलेगी, कहीं भी मत चिपका देना कुछ भी। अभी जो ऑनलाइन है मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, अटेंडेंस में। सबसे पहले है यश, अजमल, सोनी, रोजी। रोजी कौन है? आप तो बहुत दिनों बाद नहीं आए। अच्छा, अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, ले आप लीजिए। बुला रहे थे?
पूरा टाइम नहीं लगाना है कि भाई पूरे घंटे यूज कर लिए, है ना, 40-45 मिनट के अंदर अंदर। वैसे तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुछ ही टाइम में हो जाना चाहिए।
Ajay, we have a student. Shreya will also sit in this class. अच्छा ठीक है? अभी तो इनको प्रोजेक्ट ही दिया हुआ है, they will be No, silent. no, whatever it is, at least she'll have a. हाँ just ठीक नहीं, मेरे पास ये साथ है। अच्छा तो रिवाइज करना है इससे पहले डेटा एनालिटिक्स ज्वाइन करना है, फिर इसमें साइंस करना है, उसके बाद एक डीए वाला भी लेना है, चीज लोग ठीक है it's just that rather sitting alone, she'll sit in the class. हाँ भेज दो आप अच्छा जी Yeah, I didn't write the text and start. Just estimate what the start कर एक बजे और बर्थडे थर्सडे होगा आपका 2 बजे This plus this 1800 and then was so mouse is 250 and mouse is 250
हो रहा है काम? जो कर रहे हो ना उसकी जस्टिफिकेशन भी रखना है, ऐसे नहीं कि नंबर आ गया। मतलब आपको मैंने बताया हुआ ना कहाँ से कौन सी फील्ड उठानी होती है रिलेशनशिप्स में, वो सब ध्यान रखना।
हाँ जी, हो गया, वहाँ तक पहुँच गए, डिस्कस भी तो करना है। कोई अपनी फाइल भेजो जरा, देखें क्या क्या आपने। किसी ने नहीं, अभी कितने क्वेश्चंस कर लिए बताओ तो सही, चुप ही हो गए सारे, ऐसा क्या हो गया? ड्राइंग तो करनी है बस। दो तीन क्वेश्चन तो किए होंगे, तो भेज दो फिर, 1 घंटा तो ही गया है। कौन भेजेगा अपनी फाइल? उसी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। म्यूट पे तो नहीं हूं ना मैं। हम्म। कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हो? भेजो भेजो, अजमल जी आप भेजो। और किसी ने ऑनलाइन में जो है, डेटा समझ लिया? सेल्स राइट। भेजो, कोई नहीं, भेज दो, अब जितना भी क्या है भेजो आप। हो गया एग्जाम? देखें क्या किया है। कितने कितने क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? एक दो क्वेश्चंस हुए कि नहीं? कितने हुए आपके? सारे हो गए? आपके भी अजमल? आप लोगों के? आपके कितने हो गए? सारे हो गए? तो भेज दो एक दो, आप भी भेज दो। आप भेजो, रीड करते हैं, मतलब देखते हैं एक बार किसने कैसे किया है। हो गए तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, सो ये प्रोजेक्ट, ये अजमल का फाइल है। चलो इसको देखते हैं। स्क्रीन शेयर है ना? सो ओके, अब देखो सारे कैसे हुआ ये, आप ही का फाइल है।
तो हम एक बार देख लेते हैं बेसिकली रिलेशनशिप्स कैसे बने हैं वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको आने दो यहाँ। रिलेशनशिप तो खुद ही क्रिएट हो गए होंगे कि किए थे, खुद ही हो गए थे। ओके सो ये है आपका डेटा, ये है टारगेट टेबल। हेडर्स देख लेते हैं एक बार। सबसे ये सिग्मा सिग्मा प्रोडक्ट मैनेजर भी है, प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री, ठीक है। डेटा टाइप तो सब सेट है, फोकस का भी डेटा टाइप सेट है। टैक्स 1 में आपने इसको बनाया है, चलो ये भी अच्छी बात है। टैक्स की वजह से इसमें तो कोई जरूरत नहीं होगी। सो सबसे पहले गाइस आपका जो टेबल है यहाँ चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता कि आपने बनाया ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे जैसे हूँ, अपने ऑडियंस का भी ध्यान रखो। मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट टेबल्स हैं उनके आगे एक फैक्ट आप लगा दो और डायमेंशन लगा दो तो अच्छा रहेगा। तो इसमें से कौन कौन से फैक्ट टेबल हैं बताओ। सेल्स है, वेरी नाइस। तो ये हमारा सेल्स, ठीक है। ये सबको पता है फैक्ट टेबल है ये, करेक्ट, ठीक है ना। बिकॉज इसमें हमारे पास आप देखो प्रोडक्ट रिपीट हो रहे हैं, सेल्स पर्सन भी रिपीट हो रहे हैं। मोreover ये डे ऑन डे आपको बता रहा है, इसमें डेट्स और मंथ नहीं है बिकॉज सैंपल डेटा है। सेल्स आईडी हो सकता है आपको कि सर यूनिक है तो फैक्ट टेबल कैसे हुआ, बात वो नहीं है। यूनिक सेल्स आईडी हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से नोट करो आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका डेटा सारा प्रोडक्ट और सेल्स पर्सन पे चल रहा है, ठीक है। अब जैसे अजय ने आपको लैपटॉप दिया है, फिर राहुल ने लैपटॉप दिया है, तो इसका मतलब 2 बंदे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को उसको समझो, ठीक है। तो ये फैक्ट टेबल है, डे ऑन डे ट्रांजेक्शन हो रही हैं इसमें, और वैसे इसमें डेट्स होंगी हमेशा, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि सेल्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए नहीं, अपनी फैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। या आप अंडरस्कोर एफ भी लिख दो। एक तो ये फैक्ट टेबल हो गया। दूसरा कौन सा है जी, टारगेट क्या है। टारगेट इज अनदर फैक्ट टेबल, ठीक है। वो भी उसी तरह से चल रहा होगा, डे ऑन डे जब सेल्स हो रही है तो उसी हिसाब से टारगेट होगा। तो इसको भी फैक्ट कर लेते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है मतलब, बट ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर का क्या हिसाब है बताओ। इसमें देखो प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है। इसमें इसको लेकर ही पावर बीआई ने बाकी जगह रिलेशनशिप बनाए होंगे। देखो इधर आओ, कहाँ है प्रोडक्ट, ये रहा, देख रहे हो, 1 to many, 1 to many, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट यूनिक है, राइट। किससे हुआ, फोरकास्ट, फोरकास्ट पे भी आते हैं, रुको। प्रोडक्ट मैनेजर 1 to many, ये किससे उठा रहा है, टारगेट से, ये देखिए, ठीक है। तो ये खुद आने चाहिए आपको, मतलब ये बना के उसने दे दिए, गलत भी बना सकता है वो। दूसरी बात, अगर कोई वैसे डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको भी तो पता होना चाहिए। तो ये देखो उसने 1 to many यहाँ पे पहले तो बना दिया। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से लिंक हो गया टारगेट, यानी आपने क्या किया, अगर आप इधर आओ, ये देखो, एक्सेल में देख सकते हैं हम, एक्सेल में क्योंकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि कई बार डेटा क्लीनिंग करते हुए हो सकता है वो रिलेशनशिप, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पिवट अनपिवट फीचर यूज किया था, उसने रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय कर दिए, तो वहां पे तो रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये ऐसे मत समझना कि नंबर्स आ गए, आपको रीड करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास ये एक टेबल मुझे अभी दिखा है जिसमें प्रोडक्ट यूनिक है, इसका मतलब यहां से लैपटॉप यहां जाके सर्च किया जा सकता है और बताया जा सकता है, जैसे लैपटॉप या सभी 1 by 1, कि भाई प्रोडक्ट का सेल और क्वांटिटी टोटल कितना है, मानते हो, ठीक है ना। दूसरा, यहीं से वही प्रोडक्ट, लैपटॉप या माउस जो भी है,
टारगेट में जाएगा, टारगेट में देखो लैपटॉप रिपीट हो रहा है, वन टू मेनी रिलेशनशिप अगेन बन गया। वन टू मेनी पावर बीआई के लिए सबसे इजी रहता है क्वेरी चलाते हुए, परफॉर्मेंस वाइज भी। यहाँ से टारगेट भी आ जाएगा, तो लैपटॉप का टारगेट पता लग जाएगा कितना था और कितनी सेल हुई, एंड सो ऑन बाकी प्रोडक्ट्स का। अगर रिलेशनशिप इस टेबल का इसके साथ और इसके साथ क्रिएट हो जाए, वन टू मेनी, ठीक है, और तो कोई रिलेशनशिप होगा नहीं ना, बिकॉज वहां पे वो प्रोडक्ट्स यूनिक है, तो होने को मेनी टू मेनी भी हो सकता था। मेनी टू मेनी में भी नंबर्स आ जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वन टू मेनी इनकरेज हम करते हैं, बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया था मेनी टू मेनी में कुछ आइटम्स मिस भी हो सकते हैं। एनीवेज, तो यहां पर ये देखिए प्रोडक्ट, ये है टारगेट और ये है सेल्स, ये दो टेबल्स हैं फिलहाल के लिए। इनके रिलेशनशिप यहाँ पे देखो, ये बन गया वन टू मेनी। देखो प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है, दिस वन एंड दिस, यही हमने देखा अभी। तो यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट को ड्रैग किया और ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा ऐसे आप अपने टेबल्स को बनाओ कि जो फैक्ट टेबल्स हैं वो बीच में रहें, ठीक है। सो स्टार स्कीमा बना रहे हैं हम, ये वैसे अभी भी स्टार स्कीमा ही है, बट द वे वी प्रेजेंट द थिंग्स, तो फैक्ट टेबल्स को प्लीज बीच में रख लीजिए इस तरह से, और जो वन साइड वाले होंगे वो बाहर बाहर एक्सटर्नल रीड होगा डेटा, ठीक है। अब देखो ना, दिस इज वेरी नाइस, सीधा आपको यहाँ पे रख लीजिए, बाकी सब भूल जाओ भी। यहाँ से क्लियर आपको पता लग रहा है दिस इज वन टू मेनी एंड दिस इज वन टू मेनी। तो अगर ये नहीं क्रिएट हुए होते तो हम कर देते, जैसे डिलीट मारो, ठीक है। आपको बनी बनाई चीज मिल गई, अच्छी बात है, बट अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्लीनिंग करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर आपको बनाने पड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, पावर बीआई ने देखा ये प्रोडक्ट यूनिक है, तो यहाँ से यहाँ देख लेते हैं फैक्ट टेबल्स में क्या क्या है। तो डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल पहुंचना है हमने, ये हमारी कोशिश रहती है। तो यहाँ भी हमने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक इस विंडो में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसी को कर लेते हैं हम डिस्कस। सो डेटा जो फ्लो होगा एक टेबल से दूसरे टेबल, वो किस फील्ड के बेस पे होगा? प्रोडक्ट के बेस पे। क्लियर है ना सबको? राइट, हमेशा डेटा इसी के बेस पे फ्लो होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे मैनेजर, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी उसमें है क्वेश्चन है जितना मुझे ध्यान है। सो आपने क्या किया, ये है आपका टेबल, ये देखिए। अब मुझे ये चेक करना है कि प्रोडक्ट आप कहाँ से ला रहे हो। ये देखो एवरीवन, वन टू मेनी में मैंने आपको क्या बताया था, आप जो भी फील्ड ड्रॉप करोगे विजुअल्स में, इट शुड कम फ्रॉम वन साइड टेबल, ठीक है। बिकॉज फैक्ट टेबल्स में हो सकता है प्रोडक्ट सारे ना आ रहे हो, उनकी सेल ही ना हुई होगी, तो वी डोंट वांट कि ऐसा कोई आइटम हो जो हमारे पास है लेकिन सेल नहीं हुई तो हम उसको ना दिखाएं। ये हमारा टेबल है और इसमें ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट यूनिक है। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट सीधा यहाँ डाल दिया और क्वांटिटी यहाँ से उठा ली, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग थोड़ा इसको कर लेना बाद में, अभी दिस इज फाइन। तो ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक क्वांटिटी तक ही था, करेक्ट? यस। सो थैंक्स टू वन टू मेनी रिलेशनशिप, मैं लिख देता हूं क्योंकि जब ये फाइल आपको जाएगी, वन टू मेनी रिलेशनशिप ऑलरेडी पावर बीआई ने बिल्ड कर दिया था, ठीक है। प्रोडक्ट किससे किससे, प्रोडक्ट मैनेजर टेबल से, दूसरा टेबल कौन सा है, सेल्स फैक्ट टेबल, समझे, इस तरह से वन टू मेनी। और एक और चीज करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर, इसको भी हम डायमेंशन टेबल बना देते हैं, रीनेम कर देते हैं, नजर मारती क्लियर हो जाएगा सब, डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट यूनिक है। मैनेजर रिपीट हो रहे हैं, रिमेंबर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिक चीज ढूंढनी है। एनीवेज, तो एक तो ये हो गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, क्रिएट अ विजुअल क्लस्टर्ड प्रोडक्ट वाइज, ओके, अगेन प्रोडक्ट वाइज, एक्चुअल सेल वर्सेस टारगेट, ठीक है। तो आप सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है, टारगेट, एक्चुअल सेल
और प्रोडक्ट, है ना, इनका रिलेशनशिप बना हुआ है, तो ये तो इसी से निकल के आ जाएगा। ये 1 to many यहाँ से पकड़ेगा, ये 1 to many यहाँ। विजुअल में हम ये वाला प्रोडक्ट डालेंगे, ये वाला भी आप डाल सकते हो, ये वाला भी आप डाल सकते हो, कोई पूछेगा आपको, बट हम ये कह सकते हैं कि मे बी 30 प्रोडक्ट हैं, हो सकता है इसमें 30 में से 20 आ रहे हो सकता है इसमें 15 हो, वी डोंट नो। टिम टेबल वी हैव मेंटेन्ड इट, इसमें हमारा, बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव टेबल है, ये कंपनी के बारे में बताता है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, तो इसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे सारे। तो इससे यूज करें या इससे यूज करें, फिर बाद में सोचें अरे ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, यू विल यूज दिस। तो देखिए जरा आपने किसका यूज किया है, कहाँ है आपका क्वेश्चन, ये क्या है, अजय राहुल, ये है, हाँ ये है। सो सीक्वेंस तो सही डालो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसके टाइटल में लिख देता हूँ एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको बाद में ठीक कर लेना, फॉर्मेटिंग पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो पता ही है सबको क्योंकि एक ही विजुअल है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा कैसे हुआ है, ये सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ टारगेट ठीक करना है इसको, ठीक है, ओवरऑल सेल, ओवरऑल टारगेट, समथिंग लाइक दिस, ये सब हटा देना एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये सब गार्बेज है। प्रोडक्ट आपने कहां से उठाया है, यस वेरी गुड, ये प्रोडक्ट यहीं से उठाया है, देखो सब क्लियर है सबको, ये प्रोडक्ट जा रहा है यहाँ पे देखो, और यही टेबल है डेम, एकदम क्लियर हो गया मुझे। उसके बाद है फोरकास्ट, सॉरी टारगेट एंड सेल्स, तो सेल्स तो उसी टेबल से, सेल्स फैक्ट से आ गया, ये सेल्स चली गई यहाँ पे और टारगेट आ गया, ठीक, रिलेशनशिप की वजह से ये विजुअल क्रिएट हो गया। एनी डाउट्स, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अ विजुअल शोइंग द मैनेजर एक्चुअल सेल वर्सेस इन्वेंट्री, ओके। अब मैनेजर कैसे निकला होगा, ये वाला है जी, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अब सबसे पहले, क्योंकि देखो अभी तो आप कर चुके हो ना, बट जैसे हम जब अब मुझे मैनेजर वाइज चाहिए डेटा, तो मैं अपने टेबलों में भागूंगा, कहाँ है मैनेजर, कहाँ है मैनेजर, राइट, यहाँ पे मैनेजर है, ये देखिए, और कहीं भी मैनेजर नहीं है किसी भी टेबल में। यहाँ पे सेल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा सेल्स पर्सन है, बट दिस इज नॉट मैनेजर, हालांकि नाम सेम है, वो भूल जाओ आप, ठीक है, दिस इज मैनेजर को जो रिपोर्ट कर रहे होंगे मे बी। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि अब आपको इन मैनेजर्स के अगेंस्ट क्या लाना है, फोरकास्ट और एक्चुअल, करेक्ट, यानी ये, यानी सेल्स और फोरकास्ट और ये टेबल प्रोडक्ट मैनेजर, इनका अब आपको हिसाब किताब चेक करना पड़ेगा, रिलेशनशिप क्या बना हुआ है। तो इस मैनेजर को इस सेल्स में ढूंढा जा सकता है क्या, बताओ कैसे, बेस्ड ऑन व्हाट, नो, सेल्स पर्सन अलग है, मैंने बोला ना ये नाम सेम आगे हैं बट सेल्स पर्सन इज डिफरेंट, यस, ध्यान से देखो, कोई और भी कुछ कह रहा है क्या, इधर ध्यान से देखो, ये मैनेजर अजय, ठीक है, जब ऑलरेडी आपका ये टेबल इससे रिलेशनशिप बना रखा है उसने, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, 1 to many, तो दूसरा क्यों डालना है उसमें, समझे। जब आपने उसे बोला कि मुझे मैनेजर का हाँ, मुझे इस मैनेजर का सेल्स लाके दो एक्चुअल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो यहाँ पे गया होगा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, उसने कहा होगा ठीक है पहले अजय से डील करते हैं, ठीक है ना, अजय से डील, वो उस टेबल में डायरेक्ट अजय पे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, पावर बीआई क्या चेक करेगा, हमने रिलेशनशिप जो है प्रोडक्ट पे बनाए हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट के थ्रू ही जाके बात करेगा। आप एक बार यहां भी देख लेते हैं आपके इसमें, ये प्रोडक्ट मैनेजर और ये सेल्स, ये देखो 1 to many,
अभी मुझे सिर्फ सेल्स चाहिए, आपने वहां पे मैनेजर सिलेक्ट किया हुआ है अजय, तो अजय यहाँ नहीं जा सकता डायरेक्ट भाई, समझ रहे हो? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा उन फील्ड्स पे होता है जिसपे रिलेशनशिप बने हैं, बाकी सब तो आ जाते हैं, निकल आते हैं। तो क्वेरी बीआई क्या करेगा, बीआई कहेगा ये बंदा है, इस बंदे का सेल्स देखना है, बेस्ड ऑन व्हाट, डेटा मॉडलिंग में जाओ चेक करो, वो कहेगा ओके इसके 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों के तीनों प्रोडक्ट क्या इनका इस टेबल से रिलेशनशिप है, वो कहेगा यस है, बस अगर रिलेशनशिप है तो वो फिल्टर्स लगाएगा और जो अजय के अंडर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे जो भी होंगे, और फाइनली उनकी सेल उठा के आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज बहुत समझने वाली है। अगर आपने यहाँ जवाब ये दे दिया उसको, इंटरव्यूअर को, कि भाई क्योंकि ये भी मैनेजर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भी मैनेजर है तो इसके बेस पे डेटा उठ रहा है, तो आप तो अगली बार वो बंदा यही कहेगा इस टेबल में उस टेबल में मैनेजर और सेल्स पर्सन में आपका रिलेशनशिप तो है नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो? इसमें तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चल रहा है, इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि डेटा फ्लो कैसे होता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप कहो कि सर 1 मिनट के लिए ये भी मैनेजर होता है, फील्ड का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं बना ना उस पर, आप तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो यू विल ऑलवेज लुक एट द डेटा मॉडलिंग एंड यू विल से कि जो मेरा डेटा फ्लो है दैट्स नॉट बेस्ड ऑन मैनेजर टू सेल्स पर्सन, दैट्स बेस्ड ऑन ऑलवेज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन जो मैनेजर सिलेक्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर चेक किए जा रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। तो ये बनाना इज नॉट द थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज द थिंग, और ये तो आपको बने बनाए मिल गए, बीआई ने दे दिए। अब अजय का आपने क्या किया हुआ है इसमें, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट देखें ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक कहां से आ गया, कुछ और है क्या, ये वाला है क्या, टारगेट और हाँ ये होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा ना फिर, नीट एंड क्लीन करके देते हैं यार। चलो किया तो सही, यही बहुत बड़ी बात है, ये भी हो जाएगा बाद में। सो लेट मी चेंज दिस। क्या टोटल आ रहा है भाई, अजय का क्या टोटल है? पहले सेल्स चेक करते हैं, 1550 देखा था, यही आ रहा है क्या? कैसी भेज दिया मुझे? 1550 1550 1550। अजय के क्या प्रोडक्ट्स हैं? लैपटॉप, माउस एंड मॉनिटर। ओके, लैपटॉप सिर्फ यहीं पे जाना है, यहां नहीं देखना है, यहां फिल्टर लगा दिया तो गड़बड़ हो सकती है। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड था, मॉनिटर तो है नहीं, छोड़ दो फिर। क्या सेल है जी? 1850 क्या आई थी? हाँ? ये कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? फिर देखें। हाँ, लैपटॉप, माउस, मॉनिटर, ये एक बार लैपटॉप, माउस, बस यही है। 750 1850 है। मेरे में क्या आ रहा था, मैंने भी ट्राई किया था, 1 मिनट देखूं मेरे बीआई में क्या है। ये तो आपका है, मेरा कहाँ गया? चलो एनीवेज, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया होगा। हाँ सो ये गड़बड़ लग रही है दोस्त, ये सब 1550 बता रहे हैं ना। एक मिनट फाइल खोलता हूँ मैं। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो आप? सेल्स पर्सन पे फिल्टर नहीं लगेगा ना। अब मैं आपका एक बार फिर से डेटा मॉडलिंग देखता हूँ।
सेल्स पर्सन से उसी को मतलब नहीं है। आप समझे नहीं? हमने विजुअल में अजय और राहुल दिखाना है। डेटा जो ट्रैवल होगा वो इनके बेस पे नहीं होगा। अजय के अगेंस्ट देखा जाएगा कि उसने प्रोडक्ट कौन से सेल किए, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप बना है वो दैट इज वन टू मेनी जो बना है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बना है, इजंट इट? इस प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट पे बना है। एक मिनट देखें जरा, यही अब स्टडी का सबसे पहले मुझे आपको वो टेबल देखना है। इसका रिलेशनशिप एक तो इससे बना है और किसी से भी बना है क्या? नहीं। ओके और दूसरा कौन सा है? फोकास्ट। फोकास्ट में भी आपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ज्वाइन करवा दिया, ठीक है? तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ गया। सो एक मिनट रुको, एक देखो जरा, वही तो हिसाब है, वही देखना है। प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व होगी तो अच्छा लगेगा। सबसे एक मिनट, आपने एक्स एक्सिस में कहाँ से डाला पहले तो मुझे बताओ। आपका एक्स एक्सिस में अजय राहुल कहाँ से रहा है? यही तो बात है। ये देखो, दिस इज द कल्प्रिट, सेल्स पर्सन। देखो कहां से आ रहा है? फैक्ट टेबल से। पहली बात तो ये मैनेजर नहीं है। जब आपको बोला है कि मैनेजर उठाना है तो हेडर देखो मैनेजर। आप ये नहीं कह सकते ना कि सर वहां पे वो नाम थे तो वही नाम थे। तो समझ आया? दिस इज वाई द नंबर इज कमिंग इनकरेक्ट। लर्निंग फॉर अस, ग्रेट एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा होगा? सेल्स पर्सन यहीं से उठ रहा है, तो भाई यानी कि सेल्स पर्सन ने ये अजय उठाया, इसी टेबल से सेल्स पर्सन उठाया हमने, जो कि गलत है। अजय उठाया उसने, उसको प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है। कितना टोटल आया? 1500, 1550। इज इट द सेम नंबर? ये ठीक है? सबको पता लग गया क्या हुआ है? तो हमें ये मैनेजर उठाना था। दीज आर द मैनेजर्स, ठीक है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगा कि ये भी ठीक है सर, मतलब क्योंकि मैं तो इस डाउट में रह गया, आपको कंसेप्ट पे जाना है। आप मेनी टू मेनी वाले को एक्स एक्सिस में नहीं डालोगे, ठीक है ना? तो वहीं पे एकदम अलार्म आ जाना चाहिए था कि यार मैं मेनी टू मेनी वाला बंदा डाल क्यों रहा हूँ, मुझे तो दूसरा टेबल में देखना है। तो ये छोटी सी मिस्टेक, लेकिन हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि वो नंबर क्यों आ रहा था। अब अगेन मैं देख रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे हो। देखो इस फील्ड में जब अजय आप डालोगे, यहाँ पे मैं इसको ये हटा रहा हूँ, ठीक है? हम गए अपने मैनेजर में, ये वाले, ये मैनेजर, ये नंबर देखें जरा एक बार। अब कितना आ रहा है? यही था, सही आ रहा है? आपको किसी को समझाना है तो आप ये नहीं समझाओगे कि डेटा मॉडलिंग कैसे होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसमें फेल मत हो जाना, क्योंकि डेटा मॉडलिंग पे ही घूमेगा बीआई इंटरव्यू या डैक्स पे। जब ये जो टेबल है, इसमें जब मैंने मैनेजर उठा के वहां एक्स एक्सिस में डाला, पहले अजय राहुल दोनों गए, आप किसी एक को उठा लो, अजय। आप ये बिल्कुल नहीं बोलोगे बेस्ड ऑन जो हमारा भी बीआई बना है कि ये अजय यहां जाके फिल्टर हो रहा है। अगर ये अजय यहां जाके फिल्टर हो रहा है तो आंसर चेंज भी हो सकता है। कितना आंसर आ रहा है? 1550। होगी ना बात वही? तो भाई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कि भाई आप गलत बता रहे हो, राइट? होता ये है कि आप यहाँ जो मर्जी उठाओ, यहाँ भी कोई हेडर हो, यहाँ भी कोई हेडर हो, वो सिर्फ ये देखेगा कि इस पूरे टेबल में 10 कॉलम में से कोई ऐसा कॉलम है जो इस टेबल से रिलेटेड है, क्योंकि आप सेल्स उठा रहे हो ना यहाँ से, तो इन दोनों को चेक करेगा वो। फिर वो पूरा डेटा मॉडलिंग अपना पीछे घूमने पूरा स्कैन कर लेगा, ठीक है? वो जब स्कैन करेगा, कहाँ गया आपका ये? मैंने डिलीट कर दिया क्या? हाँ सॉरी, ये वो स्कैन करेगा, यहां देखेगा कि मैनेजर से मुझे मतलब नहीं है, इस टेबल का इस टेबल से किसके थ्रू फिल्टर चल रहा है। फिर वो इस मैनेजर के प्रोडक्ट्स यहीं पे फिल्टर करेगा अपने टेबल में, इसमें, ये इसमें। वो देखेगा अजय के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स की आपस में बात होगी, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ कौन बैठा है।
इसमें अजय है, राहुल है, रमन है, जो मर्जी हो, सीधा आपको ये नंबर वहां से इस तरह से लाके देना है, ठीक है। फोरकास्ट भी आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप 1 to many बना हुआ है। उधर जो अजय है उसके प्रोडक्ट यहाँ फिल्टर होंगे। ऐसे तो आप फिर ये कहोगे सर यही कैसे चल गया, बिकॉज यहाँ तो मैनेजर है ही नहीं, लेकिन मैनेजर का फोरकास्ट तो आ रहा है। खुद सोचो, है कि नहीं? कोई आपको पूछ ले कि आपका फोरकास्ट विजुअल में कैसे आया, आपने तो बना के दे दिया, ये वाला, ये फोरकास्ट कैसे आ रहा है? बिकॉज इस फोरकास्ट का रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। ये यहां पे इस मैनेजर का फोरकास्ट मुझे देखना है अजय का, बट यहाँ पे तो मैनेजर है ही नहीं। यहाँ पे तो फिर भी आपके माइंड में एक डाउट था कि ये है, बट स्टिल द नंबर इज कमिंग। यहीं पे आपकी बात क्लियर हो, मैनेजर टू मैनेजर है ही नहीं। इट इज ऑलवेज इन आर डेटा मॉडलिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो उस मैनेजर के प्रोडक्ट उठाए जा रहे हैं और फोकस देखा जा रहा है। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। सो अगर सबने ऐसा किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है और आपने बिल्कुल ही नहीं किया है तो ये सोल्यूशन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगला कौन सा क्वेश्चन है? अब तो फटाफट कर लेते हैं, तो यही सारा गेम ऐसे ही घुमाना था हमने। क्रिएट अ विजुअल और टेबल शोइंग द प्रोडक्ट वाइज फोरकास्ट एंड टोटल क्वांटिटी। तो ये तो डायरेक्ट ही होगा, प्रोडक्ट आपने यहाँ से उठा लिया होगा, वही इसका फोरकास्ट यहाँ पे मिल गया होगा आपको। ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट 1 to many बना ही होगा। और क्या था? टोटल क्वांटिटी अगेन 1 to many बना हुआ है, टोटल क्वांटिटी भी आगे होगी। ठीक है, देखें जरा कौन सा है ये वाला, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ, यही है फोरकास्ट था ना? ये नहीं है, ये है क्या? आपने सेम ही बनाए हुए हैं क्या? चलो इसको ले लेते हैं, 1 मिनट। प्रोडक्ट आपने डाला है, प्रोडक्ट यहाँ से डाला है, देखिए बिल्कुल सही है। इन्वेंट्री से स्टॉक उठा लिया, टोटल स्टॉक। क्वेश्चन में तो फोरकास्ट है ना, प्रोडक्ट वाइज फोरकास्ट, फोरकास्ट ये वाला होगा ना, ये डालना था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वांटिटी भी आ गया आपके पास। 1 मिनट। नहीं, वो आ रही है, बहुत कम है, नंबर कम है। 1 मिनट, आप इसको टेबल व्यू करो एक बार। हाँ, इस तरह से देख लेते हैं, क्योंकि वो ग्राफ इसको देख के बन रहा है तो वो नंबर दिख ही नहीं रहे। तो प्रोडक्ट वाइज फोरकास्ट आ गया एंड क्वांटिटी आ गई। ये क्यों ब्लैंक आ रहा है? हाँ, अभी देखा नहीं था आपने, ऑब्जर्व नहीं किया? यहाँ पे मॉनिटर नहीं है, ठीक है ना, मॉनिटर नहीं है। और यही मैंने बोला था, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है इसलिए आपको पता लग गया। अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से ये सिलेक्ट ना करके सीधा यहाँ से ये ले लेते तो मॉनिटर कभी दिखता ही नहीं और हमें पता ही नहीं लगता। ठीक है, 1 to many। लास्ट क्वेश्चन क्या है? सो दिस इज योर क्वेश्चन 4। सो आपको रीड करना आना चाहिए। रीड करना समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अभी तो जैसे उसने बना दिया आपको, अच्छी बात है, उसने बना के दिया आपको, वेरी नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ टेबल विजुअल शोइंग द सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन है, टोटल सेल, टोटल टारगेट, तो इसका मतलब ये है सेल्स पर्सन, इसका चाहिए सेल्स और क्या चाहिए?
टारगेट, तो टारगेट में ये बंदा है? टारगेट में तो नहीं है बंदा ये, मतलब रिलेशनशिप टारगेट और सेल्स में है कि नहीं? नहीं होगा। अब देखो कुछ घुमा फिरा के आ रहा है, ये है टारगेट और ये है सेल। देखो ये दोनों टेबल इंडिपेंडेंट है, देख रहे हो आप, क्योंकि बीआई ने नहीं बनाया, बीआई ने यही बना के दिया आपको। आपको सेल्स पर्सन जो है वो यहाँ से मिलेगा, करेक्ट, ये वाला, और ये और कहीं नहीं है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब ये सेल्स पर्सन आपने इसमें किया ही नहीं होगा इसको शायद, हाँ नहीं किया ना। ओके, अब देखो ध्यान से गाइस, कुछ डिफरेंट आया है। मैं सेल्स पर्सन सबसे पहले तो ये ढूंढूंगा कि मेरे रिलेशनशिप में वन टू मेनी में है कहीं। वन टू मेनी में आपको सेल्स पर्सन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे है। तो मेरे पास ऑप्शन ही है, मैं इसी को यूज करूंगा, ठीक है। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि मैनी टू मैनी रॉन्ग नंबर देते हैं, ये तो आपको पता ही है, मैंने कभी नहीं बोला। वो है वहाँ तो किसी रीजन से हैं, बट उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने आपको बता रखी हैं। तो मैं सबसे पहले सेल्स पर्सन यहाँ उठाऊंगा, ये मेरी समझ होगी, ये आ जाओ, ठीक है। अब आपको पता है कि सेल्स पर्सन की सेल सेम टेबल में है, तो वो तो आ ही जाएगी, उसके लिए कोई रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है, सिंगल टेबल में है, सेल्स भी आ गई। अब प्रॉब्लम आनी चाहिए टारगेट में, क्योंकि ये टारगेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले टारगेट डाल के देखो, देखिए ये लो, आ गई ना दिक्कत, दोनों का सेम है, सेम नहीं होगा, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। आपको ये तो पता लग गया बिकॉज दे डोंट हैव अ रिलेशनशिप, तो नंबर नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप बन जाता है तो नंबर आ जाएगा। क्या करेंगे बताओ, इस सिचुएशन के हिसाब से क्या करेंगे? यस, आप क्या बोल रहे थे? हाँ देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ना ये रिकॉर्डिंग्स आप सुनते रहना चैट जीपीटी से, बिकॉज ये चीजें आप भूल जाओगे। देखो अभी के हिसाब से हमने कहीं भी नहीं कहा कि मेनी टू मेनी नहीं बनाना चाहिए, हमने हमेशा ये कहा कि मेनी टू मेनी हमारी चॉइस लास्ट होनी चाहिए। हमें हमेशा मेनी टू मेनी को वन टू मेनी में कन्वर्ट करना चाहिए, सो दैट स्लाइसर वगैरह एक्स एक्सिस में हमारी वैल्यूज कभी भी ये ना हो कम या ज्यादा हो, एक स्टैंडर्ड हो। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि मेनी टू मेनी में जब क्वेरी चलती है तो वो स्लो भी हो जाती है। वन टू मेनी में यानी स्टार स्कीमा में क्या होता है, उसको पता होता है वन टू मेनी में फटाफट से जाना है और डेटा उठाना है, ठीक है। आप देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह हैं। लेकिन दोनों जगह क्या हो रहे हैं, रिपीट, विच इज ओके। हम देखते हैं मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी में ये देखो मेनी टू मेनी भी बन गया, ठीक है, बन गया। अगर ये रिलेशनशिप मेनी टू मेनी बन गया है तो अब ये वहां पे विजुअल में आ गया होगा, ये देखो। तो कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि मेनी टू मेनी नहीं बना सकते, बना सकते। दिक्कत क्या होती है, अगर सपोज बहुत सारे मेनी टू मेनी यहां और भी बन गए, चेन बन गई, जैसे जैसे ये मैनेजर है जैसे देखिए आप, और या इस टेबल का कोई ऐसा टेबल है जिसका इससे लिंक ना हो, जैसे ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है फोरकास्ट का, क्योंकि ये यहीं से सीधा हैंडल हो रहे हैं, सीधा प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या मैनेजर के अगेंस्ट कुछ भी चाहिए होगा, हम इसको यूज कर रहे हैं, ये सीधा यहाँ जा रहा है, ये सीधा यहाँ जा रहा है, ये सीधा यहाँ जा रहा है, ये सीधा यहाँ जा रहा है। पावर BI बिल्कुल क्लियर है, फास्ट क्वेरी चल रही है, पीछे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब अगर मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे इसको घुमा के दे दिया कि भाई यहाँ भी प्रोडक्ट है वहां भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि वो मना करेगा, या वो कर भी सकता है अगर उसको लगा ये तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे अब देखो इसमें भी मेनी टू मेनी बन गया, अब सेव कर लो, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि जब भी प्रोडक्ट फिल्टर होना है वो यहां से ही होगा, ठीक है, यहां से यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। रीजन जैसे मैंने आपको बताया, आपके फोरकास्ट में या सपोज इस टेबल में आपके पास 1 मिलियन रोज है, जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स जो ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। वो क्वेरी जब चलती है वो हर चीज को स्कैन करती है, उस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वो कहाँ जाके कहाँ इस टेबल से वो 100 प्रोडक्ट स्कैन कर लेगा, आपको टोटल दे देगा,
कहाँ वो यहाँ जाके पूरा का पूरा डेटा 1 मिलियन का रीड कर रहा है, उसी में वो जो है रिसोर्सेस आपके यूज हो जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे डेटा आपका बड़ा हो रहा है उसमें स्लोनेस आ रही है, आपके रिपोर्ट में रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, तो यही दिमाग लगाना होता है कि इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से लिंक करना है, क्योंकि यहाँ से फोरकास्ट उठाना है, यहाँ से टारगेट उठाना है, उसकी जरूरत क्या है, पूरा डेटा स्कैन क्यों करना है, सीधा अपने प्रोडक्ट्स अलग से रखे जाए। ठीक है, और कई बार ये भी होता है, अभी इस केस में नहीं हो रहा है, कि आप जैसे ये प्रोडक्ट है, अब मैं इसको भी उठा के यहाँ डाल देता हूँ, 1 मिनट के लिए देखें, आपको दिख रहा है जहां जहां आप बनाई जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पावर बीआई गिव अप कर जाएगा, वो कहेगा कि इतने सारे जो सीक्वेंस मेरे साथ बन रहे हैं वो आई कैन नॉट रीड इट, मतलब उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में अगर एक ये भी मेथड मिल रहा है, एक ये भी मेथड मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा पाथ फॉलो करूँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग मेनी टू मेनी जो है वो अवॉइड करते हैं और उसको हमेशा 1 to many बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक चीज और आप नोट कीजिए कि आज जो आपको ये टेबल मिले हैं, अगर मैं सिर्फ आपको टारगेट और सेल्स और फोरकास्ट दे देता और सीधा कहता अब ये सब बना के दो, तो ये टेबल आपको बनाना पड़ता, समझे, अपनी समझ से। ठीक है, तो पर पहले से ही आपको टेबल इस तरह से बना दिया गया था कि इसमें 1 to many ऑलरेडी बन गए। अगर ये टेबल आपके पास नहीं होता तो आपको पहले बनाना पड़ता, बिकॉज हो सकता है किसी के पास ये टेबल ना हो, नॉट अ बिग थिंग, बिकॉज दीज आर द फैक्ट टेबल्स, ये मेन टेबल है, इससे बिजनेस रिकॉर्ड हो रहा है आपका डे ऑन डे, राइट। तो जब आप इनके ऊपर जाओगे और मैनी टू मैनी पे काम करोगे तो फिर वही बात है कि हमें उसको 1 to many में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो मेक श्योर कि हमारा सारा प्रोडक्ट कैप्चर है। इसका कोई यूज नहीं है, ये अलग से बना हुआ है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, इन्वेंट्री को भी आप फैक्टेबल कर लीजिएगा, आई थिंक इन्वेंट्री भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। इनफैक्ट सभी के सभी टेबल्स को यहाँ रखिए, अगर एक टेबल और मेरे पास होता मैं उसको यहाँ रख लेता, स्टार स्कीमा, दिस इज कॉल्ड अ स्टार स्कीमा, नॉट बिकॉज इट इज इन अ स्टार शेप, ठीक है, बट स्टार स्कीमा मीन्स एवरी रिलेशनशिप दैट यू हैव दैट इज 1 to many। ठीक है, और इस तरह से हम इसका फ्लो रखते हैं। तो मान के चलें ये टेबल भी अगर होता हमारे पास, इसका भी किसी के साथ 1 to many बनना होता, तो वी कैन पुट दिस हियर। ठीक है, इस तरीके से। एनी डाउट्स वी हैव? तो ठीक है, फिर अब कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, और मैं इसको आपको भेज देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू। देन कल अपना टाइम चेंज है, पता है ना, ओ वही ओल्ड टाइम 1 वाला। दिस इज ओनली फॉर मंडे एंड थर्सडे। हाँ, हम 1 घंटा लेट शुरू करते हैं ना। चलो, थैंक यू।